Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, we have discussed about factors affecting environmental scanning. Look, till now under the topic of environmental analysis, we have covered meaning, objectives, process, techniques, factors affecting environmental scanning. And today we are going to discuss limitations of environmental scanning. देखो, हर चीज़ की अगर पॉजिटिविटी है तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी होगी. हालांकि एनवायरनमेंट को स्कैन करना इज़ अ पॉजिटिव थिंग, राइट. ज़्यादातर इनकी मेरिट्स ही आपको देखने को मिलेंगी, बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं. लाइक आपकी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं, ठीक है. आपका हम देखो स्कैन क्या कर रहे हैं हम फ्यूचर को, ठीक है. एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो उसमें कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, आपको पता ही नहीं है, आपने उसका एस्टिमेशन लगाया ही नहीं होता, ठीक है. सेकेंड क्या है, इट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर इन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल को स्कैन करना ही एनफ नहीं है आपके लिए स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के लिए, ठीक है. और थर्ड है आपका इनएक्यूरेट डाटा. देखो, एनवायरमेंट को स्कैन कर रहे हो आप ऑन द बेसिस ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन. अगर आपका वो डेटा ही इनकरेक्ट है, इनएक्यूरेट है, तो आप जो भी एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे हैं, जो भी एस्टिमेट्स लगा रहे हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, इनएक्यूरेट हो जाएंगे, ठीक है. एंड द लास्ट वन इज टू मच डिपेंडेंस ऑन इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग. हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन के ऊपर इतने डिपेंड हो जाते हैं कि हमारी कई बार क्रिएटिविटी, जो हमारे न्यू आइडियाज़ हैं, ठीक है, वो भी हम उसे यूज़ नहीं करते. हम सिर्फ रिलाई करते हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर ही, ठीक है, जो ऑलरेडी हो चुका है उन्हीं पर ही हम रिलाई करते हैं. चलो, फर्स्ट वन इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. देखो, एनवायरमेंटल एनालिसिस इज कंसर्न विद मॉनिटरिंग करंट बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फॉरकास्टिंग द फ्यूचर एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस. एनवायरमेंटल एनालिसिस में क्या किया जाता है, हम मॉनिटर करते हैं बिजनेस की करंट सिचुएशंस को, करंट एनवायरनमेंट को, और फॉरकास्ट करते हैं फ्यूचर के एनवायरनमेंट को, ठीक है. बिजनेस के फ्यूचर एनवायरनमेंट को हम फॉरकास्ट करते हैं, राइट. लेकिन फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, आपको नहीं पता कल क्या हो जाएगा, ठीक है. तो फ्यूचर के अनसर्टेनिटी होने के कारण उसमें जो भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे, वो सारे चेंजेस भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. और इन्हीं चेंजेस के, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के कारण ही जो आप एनवायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, वो कई बार आपके लिए रॉन्ग भी प्रूव हो जाती है, ठीक है. तो ये कुछ आपकी लिमिटेशन है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी अराइज होते हैं. सेकेंड वन इज इट इज नॉट द ओनली फैक्टर इन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. देखो, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में, ठीक है. तो सिर्फ एक यही फैक्टर नहीं है एनवायरमेंटल स्कैनिंग का ही. आप तो सिर्फ एनवायरमेंटल को स्कैनिंग पर ही आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, जिसको आप नेग्लेक्ट करके चल रहे हो, ठीक है. तो ये एक लिमिटेशन है कि स्ट्रैटेजिस्ट क्या करते हैं, मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट को स्कैन करने पे लगाते हैं. तो जो बाकी फैक्टर्स हैं जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन को आपके अफेक्ट करते हैं, उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो आपकी ड्रॉबैक बन जाती है. देखो, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज बेस्ड ऑन वेरियस इनपुट्स व्हाइल एनवायरमेंटल एनालिसिस इज ओनली वन ऑफ दीज इनपुट्स, ठीक है. स्ट्रैटेजी को बनाना आपके बहुत सारे फैक्टर्स पर बेस्ड है, जिनमें से आपका एक है सिर्फ ये एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, ठीक है. हेंस इट इज़ नॉट सफिशिएंट गारंटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. तो अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो गारंटेड है. इट इज़ नॉट सफिशिएंट गारंटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. नेक्स्ट वन इज इनकरेक्ट या इनएक्यूरेट डेटा. देखो, अगर आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जिसके बेसिस पर आप फॉरकास्टिंग करेंगे, अगर आपकी वो इंफॉर्मेशन, अगर वो आपका वो डाटा ही इनकरेक्ट है, इनएक्यूरेट है, तो आप जो भी स्कैनिंग करोगे, जो भी आप एस्टिमेट लगाओगे, जो भी रिजल्ट्स निकालोगे, वो आपके रिलायबल नहीं होंगे, ठीक है. आपकी पूरी की पूरी जो एफर्ट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे. तो कई बार आपके लिए इनएक्यूरेसी ऑफ डेटा भी एक लिमिटेशन बन जाती है, ठीक है. देखो, the result of environmental scanning will be reliable only when the data used in forecasting is correct. But it is quite possible that the data used in forecasting is inaccurate. It may reduce the effectiveness of environmental scanning. और अगर आप गलत डाटा यूज़ कर रहे हो, गलत इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हो एनवायरनमेंट को स्कैन करने में, तो आपके रिजल्ट कुछ के कुछ ही बन जाएंगे. आपके जो रिजल्ट है ना वो मैनिपुलेट हो जाएंगे. जो एनवायरनमेंटल स्कैनिंग की इफेक्टिवनेस है वो भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है.
And the last one is too much dependence on information collected through environmental scanning. देखो, success lies in adventure, right? Environmental scanning often makes decision maker too cautious in his approach. देखो, हम क्या करते हैं, जब एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं ना, तो हम डिसीजन मेकर को इतना कॉशियस बना देते हैं कि वो अपनी कई बार इनोवेटिव आइडियाज़ को, इनोवेटिव थिंकिंग को यूज़ ही नहीं करता. वो जस्ट रिलाई करता है जो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट करी है. अब चाहे वो इन्फॉर्मेशन ठीक है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन गलत है, ठीक है. ही इज लाइकली टू मिस सम इनोवेटिव एंड न्यू आइडियाज विच ऑल्दो अपीयर टू बी रिस्की बट मे प्रूव बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस. देखो, नॉर्मली तो हम ये बोलते हैं कि एनवायरनमेंट को स्कैन करना इज बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बट कुछ आपके पास लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं. सेकंड क्या था, इट इज नॉट द ओनली फैक्टर इन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. थर्ड वन इज इनएक्यूरेट डेटा. And the fourth one is too much dependence on information collected through environmental scanning. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.